हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में। जहां पे इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहां हम आज के सभी करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बीमारी को 2047 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकल सेल एनीमिया को। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जो आकार है गोल और लचीला होने के बजाय हाशिया या दराती किस्म का हो जाता है, जिससे सख्त और चिपचिपी हो जाती है और उसका जो रक्त प्रभाव है शरीर में वो कम हो जाता है, और जिससे रोगी जो है वह एनीमिया या खून की कमी से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चयनांकन की लागत कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5,801 करोड़ रुपए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सियोमी जिले में। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को किन राज्यों में मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के लिए मंजूरी दी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड को संबोधित किया है। यह ओलंपियाड किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी से यह ओलंपियाड संबंधित है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4,600 करोड़ रुपए की। ठीक है, सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के लिए भारत सरकार ने 4,600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस 2025 पर भारत ने किस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की पुष्टि की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी संरक्षण पर। हाथी संरक्षण पर विश्व हाथी दिवस 2025 पर भारत ने वैश्विक नेतृत्व की पुष्टि की है। भारत के पास विश्व के लगभग 60% जंगली हाथियों की आबादी है और भारत ने इन्हें राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, UIDAI ने आधार की मजबूत और सुरक्षा के लिए किस संस्थान के साथ 5 वर्षीय अनुसंधान और विकास समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए क्या सुनिश्चित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुभाषी संचार और बैंकों से शिकायत का निवारण। हाल ही में RBI ने ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए बहुभाषी संचार और बैंकों से शिकायत का निवारण सुनिश्चित किया है। RBI ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राहकों को हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में राहत उपलब्ध कराएं और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को मजबूत करें। साथ ही RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम भी लागू की है, जिससे शिकायतों को त्वरित और कुशल निपटारा किया जा सके। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चयनांकन में कितने मेट्रो स्टेशन शामिल हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चयनांकन में 12 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इस चयन में 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। यह 11.165 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोल और अन्य उत्पादों में कितने प्रतिशत ईंधन मिश्रण को लेकर चिंताएं हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 20%। पेट्रोल और अन्य उत्पादों में ईंधन मिश्रण को लेकर मुख्य चिंताएं 20% मिश्रण को लेकर है। भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है, लेकिन इससे जुड़े वाहन की माइलेज में कमी, इंजन के प्रदर्शन और वाहन के जीवन काल पर कुछ तकनीकी चिंताएं उपभोक्ताओं के सामने आई है। इनमें विशेष रूप से उच्च प्रतिशत इथेनॉल के कारण इंजन के पुर्जों में संभावित क्षरण और ईंधन क्षमता में गिरावट शामिल है। ठीक है, इन्हीं बातों को लेकर पेट्रोल और अन्य उत्पादों में 20% ईंधन को लेकर चिंताएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है,
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सियोमी जिले में कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 700 मेगावाट की। 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किस योजना में आधार आधारित भुगतान प्रणाली की बात की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक साहित्यिक विरासत के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उल्लेख किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक साहित्यिक विरासत के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उल्लेख अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया है। इस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पीएमजेबीके के तहत जैन पांडुलिपियों के संरक्षण तकनीकों और अनुसंधान के लिए गुजरात विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की पहल की है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक साहित्यिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने हरित और डिजिटल समुद्री गलियारा संवाद का आयोजन किस बंदरगाह पर किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीएम दक्ष योजना के तहत। हाल ही में कौशल प्रशिक्षण का उल्लेख प्रधानमंत्री दक्ष यानी कि पीएम दक्ष योजना के तहत किया गया है। पीएम दक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे वंचित समुदाय के लोगों को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 हाल ही में किस सदन में पारित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा में। लोकसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 को पारित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा किस अभियान का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वोकल फॉर लोकल अभियान। ठीक है, वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा वोकल फॉर लोकल अभियान का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने स्वयं सेवा और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिरांडा हाउस नई दिल्ली। मिरांडा हाउस नई दिल्ली में हाल ही में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने स्वयं सेवा और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े टिकरी कार्यक्रम का आयोजन किसके तहत किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग के तहत। भारत का सबसे बड़ा टिकरी कार्यक्रम जिसे मेगा टिकरिंग दिवस 2025 कहा गया है, नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन द्वारा आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रव्यापी आयोजन में देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 से अधिक अटल टिकरिंग लैब्स को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी अपना शताब्दी वर्ष समारोह कब से शुरू करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2025 से। 1 अक्टूबर 2025 से संघ लोक सेवा आयोग अपना शताब्दी वर्ष शुरू करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कितने सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सप्ताह का। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विश्वविद्यालय स्तर के विभिन्न शैक्षणिक विषयों के छात्रों के लिए आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण की गहरी समझ प्रदान करना है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एशिया पैसिफिक मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया रग्बी अंडर 27 का खिताब बिहार में किस टीम ने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हांगकांग की टीम ने। ठीक है, हांगकांग की टीम ने एशिया रग्बी अंडर 27 का खिताब बिहार में जीता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और लैब कहाँ शुरू हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद में।
भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और लैब हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB के तहत शुरू हुआ है। यह अत्याधुनिक सुविधा पशुओं के लिए पुनर्योजित चिकित्सा और कोशिका चिकित्सा पर केंद्रित है। इसमें स्टेम सेल का कल्चर यूनिट, 3D बायो प्रिंटर, क्रायो स्टोरेज और उच्च स्तर के बैक्टीरियल कल्चर लैब जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसे 1,85 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। यह राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के सहयोग से संचालित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया अंडर-19 और अंडर-22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 पदक। एशिया अंडर-19 और अंडर-22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। इसमें अंडर-19 टीम ने 14 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य हैं, और अंडर-22 टीम ने 13 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य शामिल हैं। महिलाओं के 80+ किलोग्राम वर्ग में रितिका ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ब्रॉन्ज टूर की मेजबानी किस देश ने की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ब्रॉन्ज टूर की मेजबानी भारत ने की है। यह इवेंट 10 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह भारत में पहली बार आयोजित होने वाला विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज लेवल का आयोजन था, जिसमें देश विदेश के कई शीर्ष एथलीटों ने भाग लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हर साल विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त को। हर साल विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।